छताव गांव के प्रधान ने कहा, गांव के हर नागरिक को उनका अधिकार मिलेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में अब हम पहुंच चुके हैं पिंडरा विधानसभा अंतर्गत छताव ग्राम सभा में। यहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रामचंद्र जी से होने वाली है। इनके बारे में बता दें कि इन्होंने 6 विरोधियों को कड़ी शिकस्त देते हुए 113 वोटों से जीत हासिल की है। उनकी समाज के प्रति लगन और समाज सेवा को देखते हुए गांव के लोगों ने उन्हें प्रधान पद पे काबिज किया है। तो आइए मिलते हैं इनसे, जानेंगे गांव की समस्याओं के बारे में कि किन किन बिंदुओं पे अभी इनको गांव के लिए काम करना है। तो देखते हैं 5 साल के लिए इन्होंने अपनी कार्य योजना क्या बनाई है। तो मिलते हैं रामचंद्र जी से। नमस्कार प्रधान जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको इस जीत पे हार्दिक बधाई देता हूं कि आपको इस गांव की जनता ने प्रधान पद पर नियुक्त किया है। तो आप इस जीत पे अपनी ग्राम सभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हमारी जनता ने अपने हिसाब से हमको चुना है। 6-7 लोगों ने हमको ही सिर्फ चुना है, 113 वोटों से विजयी किया है। मैं अपने गांव की जनता का आभारी हूं और जनता के लिए काम करना मेरा धर्म है। मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, उनके कार्य के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए। तमाम समस्याएं हैं गांव में, जिसे मैं अपने ढंग से सॉल्व करूंगा। प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा काफी बड़ी भी है, तो इलेक्शन के दौरान आपने हर गली, हर कस्बे, हर मोहल्ले में गए होंगे। तो गांव में अक्सर देखा जाता है कि रास्तों की बड़ी दुर्दशा होती है। तो आपके ग्राम सभा में रास्ते क्या सभी जगह बस्तियों में जाने के लिए मार्ग बन चुके हैं, या अभी भी कुछ ऐसे मार्ग हैं जिन्हें आपको रिपेयर कराना है, या ऐसे कौन कौन सी नई नई बस्तियां हैं जहां आपको नए रास्तों का निर्माण कराना है? सबसे पहले तो हरिजन बस्ती में बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर लोगों को आने जाने में इतनी दिक्कतें, इतनी कठिनाई है, उस पर हमने विचार किया और वहाँ पर जाकर मौके पर देखा तो कुछ लोगों ने उसे अवरुद्ध किया हुआ है। ये कार्य होना बहुत ज़रूरी है। और गांव में पंडित बस्ती में भी हमने गया और वहाँ पर समस्या देखा कि घुटने तक पानी लगता था और उसको हमने सॉल्व किया, उसको मैंने बनवाया, उस पर डबरू लगवाया। इसके बाद और तमाम जगह अभी कार्य बाधित हैं, नहीं हो पा रहा मौसम की वजह से, और सरकार की जो व्यवस्था है उसको लेकर के हम हमेशा तैयार हैं उस कार्य को करने के लिए। अनुकूल समय आने पर उसे मैं कर दूंगा। बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि जगह जगह जल जमा हो जाते हैं, रास्तों पे भी जल जमा हो जाता है, जिससे रास्ते भी खराब होते हैं और गांव के लोगों को मजबूरन उन गंदे रास्तों भरे पानी से गुजरना पड़ता है। तो आपकी ग्राम सभा में जल जमाव की समस्या किन किन वस्तुओं में है, किन किन जगहों पे है, और इसे आप किस तरह से हल करेंगे? जल जमाव की समस्या मीरापुर पटेल बस्ती में है और हरिजन बस्ती में है। गांव के पश्चिमी छोर पर एक हरिजन बस्ती है, उसमें भी जो है जल जमाव की समस्या है, जहां आने जाने में बरसात में तमाम कठिनाइयां होती हैं और समय आने पर उसको कराया जाएगा। और नाली की व्यवस्था करनी होगी, जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी। ये सब समस्याएं हैं। अभी हम सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए आवास का व्यवस्था कराई गई है ताकि हर कोई पक्के मकानों में रह सके। तो आपके ग्राम सभा में क्या सभी लोगों को आवास मिल चुका है, या अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कच्चे मकानों या झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है? हाँ जी, बहुत से लोग ऐसे पड़े हुए हैं हमारे ग्राम सभा में। मुसहर बस्ती से लेकर हरिजन बस्ती से लेकर कई लोगों का घर वगैरह जो रहने की व्यवस्था सही नहीं है। तमाम लोगों का बरसात की वजह से गिर चुका है घर। वो समस्याएं बराबर बनी हुई हैं। अब जैसी गवर्नमेंट की व्यवस्था होगी उसी हिसाब से हम उसको बनवाएंगे और करेंगे। सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए सस्ते दर पे राशन सामग्री उपलब्ध हो सके, खाद्यान्न, इसके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई थी। लेकिन अक्सर गाँवों में सुनने के लिए मिलता है कि जो अपात्र लोग हैं वो तो राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे का बना के बराबर राशन ले रहे हैं, लेकिन जो सचमुच इसके हकदार हैं वो इस प्रक्रिया से अभी तक वंचित है। इसका क्या कारण है प्रधान जी? और आपके ग्राम सभा में अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक राशन कार्ड ही नहीं बना है, उनकी क्या संख्या होगी?
राशन कार्ड की समस्या बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का तो बना ही नहीं है, जो लायक हैं उसके पात्र हैं उनका बना ही नहीं है, और जिनका बना है कुछ लोगों का उनका भी यूनिटी कम कर दी गई है, और तमाम लोग जो है बेहाल हैं राशन की समस्या के लिए। ये पिछले लोग जो है, पिछले प्रधान लोग जो है आपसी द्वेष के कारण जो कि गरीबों को नहीं दे पाए हैं राशन कार्ड, और कई लोगों को जो संपर्क है उनको राशन कार्ड दिया गया हुआ, उनको राशन बराबर मिलता है, लेकिन गरीब तबके के तमाम लोग जो है परेशान है इस कार्य के लिए। अक्सर गाँव में लोगों की शिकायत रहती है कि कोटेदार उन्हें या तो राशन नहीं देता, झिटकार के भगा देता है, कल आइए परसों आए ऐसे करके घुमाते रहता है, और देता भी है तो कहीं घटतौली और यूनिट में कमी की बात आती है। तो क्या ऐसी शिकायत आपके गाँव वालों ने आपसे भी की है क्या? हाँ जी, तमाम लोग ऐसी शिकायतें की हैं, घटतौली की जाती है, और राशन जो है ले आने पर, पहुंचने पर मौके पर बोल देते हैं खत्म हो गया है या अभी आया ही नहीं है। तमाम क्रियाएं होती हैं, ये लोग अपने ढंग से जो है अपना राशन वितरण करते हैं, गरीब लोगों को जो है प्रताड़ित करते हैं जी। तो इस पे आपने कुछ एक्शन लिया है कि नहीं? अभी एक्शन वही तो मेरी शुरुआत है, जैसे जैसे जानकारी होती जाएगी मैं उस पर जो है एक्शन लूँगा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हैं, जिसके लिए हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और वैसे भी हर साल बरसात के मौसम में सभी ग्राम सभाओं में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है। तो आपकी ग्राम सभा में कितने वृक्ष आए थे और आपने उन्हें कहाँ कहाँ लगवाया, और उसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किया है? हाँ जी, करीब 2000 पौधे हमारे यहाँ आए थे, और मैं जो है तमाम लोगों को लेकर के जो कि जगह जगह स्कूल प्रांगण में और ये ग्राम पंचायत भवन के आसपास और गांव के अगल बगल कई जगहों पर मैंने लगवाया, वृक्षारोपण किया, और उसकी सुरक्षा के लिए बराबर तत्पर रहता हूँ। सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में पेंशन के नाम पे कुछ धनराशि दी जाती है, ताकि वो अपनी जीविका आराम से जीवन यापन कर सके। तो आपके ग्राम सभा में क्या सभी लोगों को इस पेंशन धनराशि का लाभ मिल रहा है, या अभी भी कुछ महिला, वृद्ध या विधवा, कुछ महिलाएं अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं? तमाम लोग इस सुविधा से वंचित हैं, और उनका फॉर्म वगैरह मैं भरकर कुछ ब्लॉक में पहुंचा दिया हूँ। कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, जो प्रक्रिया चल रही है अभी तक, उसको मैं इकट्ठा करके ब्लॉक तक पहुँचा करके उसको जो है कि कार्य के लिए जो प्रेरित करूँगा। गांव में साफ सफाई हो सके, इसके लिए सफाई कर्मी की नियुक्ति की गई है। तो आपके ग्राम सभा में कितने सफाई कर्मी हैं, और वो क्या आपके कहने पे बराबर गांव में साफ सफाई करते हैं, या सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए ही वो आपके पास आते हैं? नहीं जी, 2 सफाई कर्मी हैं हमारे ग्राम सभा में, और वो बराबर जो कि आते हैं, मिलते जुलते हैं, और जगह जगह जहाँ गंदगी रहती है वहाँ सफाई का काम करते हैं। एक महिला कर्मी भी है जो कि पंचायत भवन वगैरह पर हर जगह जो है कार्य करती हैं, बराबर ड्यूटी देती हैं। जल ही जीवन है प्रधान जी, बिना जल के आदमी रह नहीं सकता, आदमी क्या कोई भी पेड़ पौधा भी जीवित नहीं रह सकते। तो आपके ग्राम सभा में पेयजल की क्या स्थिति है, लोगों को पीने का पानी किस तरह से उपलब्ध होता है? और अब तो गाँव में जल निगम की बात कही जा रही है, तो आपके ग्राम सभा में क्या जल निगम के लिए प्रस्ताव हो चुका है, अभी प्रस्तावित होना बाकी है? अभी प्रस्ताव हुआ है, 7.5 बिस्वा जमीन जो है ग्राम सभा की दी गई है, और उसकी मिट्टी वगैरह जांच के लिए लोग ले गए हैं। जैसा होगा, फिलहाल कोई जल निगम का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, लेकिन अब शुरुआत हो रही है, हो सकता है हो जाए। स्वच्छ भारत अभियान की तरफ हर घर शौचालय देने की बात कही गई थी, ताकि लोग खुले में शौच ना करें और गंदगी गाँव में ना फैले। तो आपके ग्राम सभा में क्या सभी लोगों का शौचालय बन गया है, या जो पिछले शौचालय पिछले कार्यकाल में बने हैं उनकी अभी क्या स्थिति है, या कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं? हाँ जी, ऐसी समस्या है हमारे ग्राम सभा में। अभी बहुत से लोग वंचित हैं इस काम से जी, और तमाम लोगों के लिए जो है दिक्कतें हो रही हैं। वो खुले में शौच करते हैं, गंदगी होती है, एक प्रक्रियाएं अभी तक चल रही हैं। पिछले कार्यकाल के लोग पूरा नहीं कर पाए इस चीज़ को जी। भाई हमारे कार्यकाल में जो चीज़ें आएंगी मैं उसको पूरा करूँगा।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर एक गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय होते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में पोषक तत्व भी आसानी से मुहैया हो सके। और अब तो गाँव के स्कूलों को डिजिटल स्कूल बनाने की प्रक्रिया में गवर्नमेंट लाना चाहती है ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों के में न जाके सरकारी स्कूल में ही पढ़े। तो इस समय आपके ग्राम पंचायत में जो स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र है, क्या उनमें सब प्रॉपर वे में व्यवस्था है या अभी उसमें कुछ कमियां हैं? नहीं जी, कमियां तो है ही हैं। प्राइमरी स्कूल से सब क्लियर हो रहा है, वहीं से सारा कार्यक्रम चल रहा है आंगनबाड़ी का जी। और ऐसी कोई व्यवस्था अभी हमारे ग्राम सभा में नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना हुआ? ना जी, अभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना हुआ। ठीक है प्रधान जी, अब आप हमें बताइए कि जब से आपने प्रधानी का चार्ज लिया है तब से अब तक क्या क्या ग्राम सभा में किन किन जगहों पे क्या क्या काम हुआ? अभी तो शुरुआत है। कुछ जगहों पर हमने डमरू लगाया है जहाँ पानी की जगह थी, जहाँ पर लोगों को दिक्कतें हो रही थी, और इसके बाद अभी काम शुरू करने की योजना चल रही है, शुरू किया जाएगा। फिलहाल तो अभी शुरुआत है। प्रधान जी, हर गांव की जनता को अपने नवनिर्वाचित प्रधान से उम्मीद रहती है कि जो भी हमारा प्रधान है वो हमारे लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाएगा जिसका लाभ गांव के सभी लोगों, सभी वर्गों के लोगों को मिल सकेगा। तो आपने भी कुछ ऐसी योजना बनाई है इन पाँच सालों में कि आप जो गांव वालों को देंगे? हाँ भाई, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे गांव में, ये मैं सोच रहा हूँ कि हो जाता है उत्तम है लोगों का जो है कि, और ये जो है क्या बोलते थे, बारात घर जो है, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, जबकि जमीन काफ़ी बंजर पड़ी हुई है, उस पर बारात घर बनाया जाए और जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाए। जी प्रधान जी, अब तो आप 5 साल के लिए इस गांव के मुखिया प्रतिनिधि हो ही गए हैं। अब आपको 5 साल इस गांव की बागडोर संभालनी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप इस गांव की जनता को कोई संदेश दें। हाँ जी, हम आपसे भेदभाव मिटा करके जनता का विकास करना चाहते हैं और किसी प्रकार के द्वेष और किसी प्रकार के जलन के चलते मैं किसी को काम जो है होने में रुकावट नहीं आने देंगे। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी, अभी अभी हमारे बीच में थे ग्राम प्रधान रामचंद्र जी। इन्होंने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, जैसे बारात घर और स्वास्थ्य केंद्र, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जल निगम, ये बहुत सारी सुविधाएं अपने गांव में लाने वाले हैं। तो सभी गांव वासियों को उनका अनुरोध भी किया है इन्होंने कि वो इनके हर कार्य में सहयोग दे, कांधे से कांधा मिला के चले ताकि गांव का विकास हो सके। चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं किसी और ग्राम सभा में, मुलाकात करेंगे किसी अन्य प्रधान से, जानेंगे वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।